भाइयों और बहनों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21वीं किस्त का पैसा अब किसानों के खाते में आने वाला है और सबके मन में यही सवाल घूम रहा है कि आखिर इस बार पीएम किसान का पैसा कब आएगा, किसे मिलेगा, और अगर आपको अब तक पैसा नहीं मिला है तो क्या करें। तो चलिए पूरी बात विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इस बार सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है और आपको खुशखबरी जल्द मिलने वाली है। सबसे पहले समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर पात्र किसान को साल में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती है, यानी साल में कुल 6,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। 1,000 रुपए जो सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते हैं। अब तक 20 किस्तें आ चुकी हैं और अब बारी है 21वीं किस्त की, जिसे लेकर देश भर के करोड़ों किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और यह इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। सरकारी सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार इस बार का भुगतान दीपावली के बाद और छठ पूजा से पहले किसानों के खाते में आने वाला है, यानी त्योहारी सीजन में किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटने वाली है। सरकार ने पहले ही राज्यों से किसान डाटा वेरिफिकेशन का काम पूरा करने को कहा था, ताकि किसी भी अपात्र व्यक्ति को पैसा न मिले और जिनके पास जमीन है, जिनका ईकेवाईसी और भूमि रिकॉर्ड अपडेट है, उन्हें ही यह लाभ दिया जाए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर किसे यह पैसा मिलेगा और किन किसानों को इस बार भी इंतजार करना पड़ सकता है। तो देखिए, अगर आपका नाम पीएम किसान पोर्टल की लाभार्थी सूची में है, आपकी ईकेवाईसी पूरी है, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और भूमि रिकॉर्ड तीनों एक दूसरे से लिंक हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा अपने आप आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अभी तक ईकेवाईसी पेंडिंग दिखा रहा है या बैंक अकाउंट में कोई त्रुटि है, जैसे अकाउंट बंद है, नाम मिसमैच है या आधार लिंक नहीं है, तो फिर आपको यह पैसा नहीं मिलेगा। बहुत सारे किसान भाइयों को भ्रम है कि इस बार सरकार पैसा रोक सकती है या देरी कर सकती है, लेकिन यह सिर्फ अफवाह है, क्योंकि केंद्र सरकार हर बार की तरह इस बार भी तय समय पर भुगतान करेगी। बस कुछ तकनीकी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, जिस कारण तारीख आगे पीछे हो जाती है। इसलिए अगर आपके गांव में कोई कहे कि पीएम किसान योजना बंद हो गई है या अब पैसा नहीं मिलेगा, तो यह झूठी बात है। सरकार ने खुद साफ किया है कि योजना पूरी तरह चालू है और किसी भी हाल में बंद नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर आपको पिछली या इस बार की किस्त नहीं मिली है तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। वहां आपको किसान कॉर्नर का सेक्शन दिखेगा, उसमें जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करें, वहां अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालें और पता करें कि आपकी स्थिति क्या है। अगर वहां लिखा है फेल्ड या रिसीव्ड, तो ध्यान दें कि फेल्ड का मतलब है पैसा भेजा गया लेकिन बैंक ने किसी कारणवश वापस कर दिया। हो सकता है बैंक अकाउंट में नाम मेल नहीं खा रहा हो या अकाउंट बंद हो गया हो। ऐसे में आपको अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय या बैंक शाखा में जाकर सही जानकारी देनी होगी, ताकि अगली बार पैसा आपके खाते में आसानी से पहुंच सके। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक ईकेवाईसी नहीं कराया है या भूमि सत्यापन पूरा नहीं किया है, उनके लिए सरकार ने फिर से पोर्टल खोला है। आप सीएससी सेंटर जाकर ईकेवाईसी करा सकते हैं और अपनी जमीन से जुड़ा रिकॉर्ड अपडेट करा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि बिना ईकेवाईसी और भूमि रिकॉर्ड के कोई भी पैसा नहीं भेजा जाएगा। इस बार सिस्टम पूरी तरह डिजिटल हो गया है, जिससे फर्जी लाभार्थियों पर लगाम लगाई जा सके। अब बात करते हैं तारीख की। तो जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार केंद्र सरकार 21वीं किस्त दीपावली के तुरंत बाद और छठ पूजा से पहले जारी करेगी, यानी लगभग अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से नवंबर के पहले हफ्ते के बीच किसानों के खाते में पैसा पहुंचने की संभावना है। यह समय इसलिए चुना गया है ताकि किसान भाई दिवाली और छठ दोनों त्योहार धूमधाम से मना सकें और खेती के लिए जरूरी खर्च पूरे कर सकें। इस बार सरकार की कोशिश है कि हर पात्र किसान तक बिना देरी के पैसा पहुंचे। कई राज्यों में अभी भी डाटा मिलान का काम चल रहा है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सरकारें किसानों के खातों की जांच कर रही हैं ताकि गलत भुगतान न हो। बिहार में लगभग 84.5 लाख किसान इस बार पैसा पाने वाले हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। झारखंड और ओडिशा में भी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अब एक और बड़ी बात जो किसान भाइयों को जाननी जरूरी है कि कई लोग सोशल मीडिया पर फर्जी लिंक शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी किस्त चेक करें या दोबारा आवेदन करें। तो सावधान रहें, क्योंकि सरकार ने ऐसी कोई नई वेबसाइट नहीं बनाई है। केवल pmkisan.gov.in ही आधिकारिक वेबसाइट है। किसी भी अन्य लिंक या व्हाट्सएप मैसेज पर भरोसा न करें। बहुत से किसानों को इसी तरह ठगा गया है, इसलिए अपनी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। सरकार ने इस बार एक और नई सुविधा जोड़ी है। अब किसान पीएम किसान मोबाइल ऐप के जरिए भी अपना स्टेटस देख सकते हैं। वहां आप लॉगिन करके देख सकते हैं कि पैसा आपके खाते में कब ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। अगर फेल हुआ तो कारण भी दिखेगा। इसके अलावा आप गांव के कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।